जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और कैसे हैं आप सभी? मन लागे सब बढ़िया हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। और इस चैप्टर के देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। दोस्तों इनको अच्छे से आपको क्या करना है? याद करना है। मुझे पता है, सबको पता है, याद करना है दोस्तों। इनको अच्छे से याद करना है, कॉपी के अंदर लिखना है और अच्छे से याद करना, दिमाग में फिट कर लेना है। अगर आप भूगोल में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इनको रट्टा लगाना पड़ेगा। दोस्तों देखिएगा, मैं जो बोर्ड पर क्लास देता हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद करना क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे से नोट करना है। मेरा काम, आज का काम ये है तो आज आप सभी करें। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्रम वाइज हम करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो आप सभी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करते रहे दोस्तों। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है सबके? अगर अच्छा नंबर लाओ लाबा साओ केबा को मतलब है कि अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इनको याद करना पड़ेगा दोस्तों, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा आज हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं, आपको पता है कि जैसे मैं नोट्स बुक दे रहा हूं, बहुत से दोस्तों ने खरीदी भी है। व्हाट्सअप नंबर मेरे ये दे रखे हैं, इन नंबरों पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। देखिएगा दोस्तों, आप बहुत से मैसेज आप कॉल करते हो, कॉल ना करें, सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि आप सभी को पता है इतने सारे जुड़े हुए हैं, सभी कॉल करेंगे तो मैं कैसे समय को मैनेज कर पाऊंगा, इसलिए कॉल ना करें। सभी से रिक्वेस्ट है, जिनको खरीदनी है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा मेरे नंबरों पर। जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे उन्हीं को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलने वाली। ठीक है, पेमेंट करके। अब देखो तो फोन पे, गूगल पे नंबर ये नीचे दे रखे हैं। ठीक है, नोट्स बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। वेरी बहुत मेहनत लगी नोट्स बुक बनाने में। ठीक है, और बाकी मैंने YouTube पर नोट्स करवा रखे हैं, जिनको खरीदने नहीं है वो उतार सकते हो। ठीक है, और जो जिनके पास टाइम नहीं है कि मैं उतार नहीं सकता वो खरीद सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, नोट्स बुक PDF के रूप में व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मिलेगी PDF के रूप में। आपको पता है कि ज्योग्राफी की प्राइस है 60 रुपए। तो कई दोस्त फोन करके कॉल करके कहते हैं कि भैया इसकी प्राइस क्या है, ज्योग्राफी की प्राइस क्या है, हिस्ट्री की प्राइस क्या है, पॉलिटिकल की प्राइस क्या है। तो दोस्तों मैंने कितनी बार वीडियो में बता दिया, फिर भी आप पूछते हो। पॉलिटिकल हिस्ट्री के 71 रुपए हैं और ज्योग्राफी के 60 रुपए हैं, यानी पूरी बुक मिलेगी PDF के रूप में, नोट्स बुक। ठीक है, आप जो है मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हो, पूरी बुक यानी मोबाइल में आ जाएगी आपकी। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हम मोबाइल में नहीं, हमारे पास प्रिंट, तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो दोस्तों। बिल्कुल, आप जो है ई-मित्रा पर जाकर प्रिंट भी निकलवा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, आप जो खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलो पहला टॉपिक है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सत श्री अकाल। ठीक है, अब देखो ये प्रमुख आपके सामने 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक कौन है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को विस्तार से समझाऊंगा, आप सभी अच्छे से नोट करना दोस्तों। आ रही ना बात समझ में? सभी के बात समझ में आ रही नहीं? सब याद करना दोस्तों, एक एक प्रश्न को रट्टा लगा लेना अच्छे से। देखिएगा, मानव भूगोल के जनक कौन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। चलो भाई हट तू लकीर हट। देखो दोस्तों क्या करना है, मानव भूगोल के जनक पूछो है तो मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। कौन है प्यारे मित्रों? फ्रेडरिक रेटजल। ये कौन है? ये मानव भूगोल के क्या है? जनक हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी फ्रेडरिक रेटजल ही है। मानव भूगोल के जनक पूछे तो फ्रेडरिक रेटजल है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक पूछे तो भी फ्रेडरिक रेटजल ही आपको करना है। आगे बात समझ में? अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे मित्रों कि बताओ भारतीय भूगोल के जनक कौन है? भारतीय भूगोल के जनक कौन है? अब गी भैंस पानी में, और दोस्तों पानी में नहीं जाने दोस्तों, भारतीय भूगोल के जनक पूछा है तो याद करना दोस्तों, इंपोर्टेंट बिंदु है भारतीय भूगोल के जनक। भारतीय भूगोल के जनक कौन है? तो भारतीय भूगोल के जनक कौन हो गए दोस्तों? जेम्स रेनेल। कौन है प्यारे मित्रों? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल जो है वो भारतीय भूगोल के क्या है? जनक हैं। आप सभी अच्छे से याद करना।
फिर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बताओ प्यारे मित्रों, भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक, तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक अगर पूछा जाए तो आपको करना है हिकेटियस। क्या करना है प्यारे मित्रों? हिकेटियस। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो फिर आपको दे रखा होगा इरेटेस्थनीज। क्या दे रखा होगा? इरेटेस्थनीज। तो आपको दोनों याद रखना है, या तो आपको करना है हिकेटियस या फिर करना है इरेटेस्थनीज। अगर आपको प्रश्न ऑप्शन में नहीं पूछा जाए, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो हिकेटियस ओब्लिक इरेटेस्थनीज। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हो ओब्लिक लगा के। आगे बात समझ में। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे मित्रों, बिल्कुल सभी का स्वागत है, सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था प्यारे मित्रों? ये किया था इरेटेस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटेस्थनीज ने किया था ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और ये जो इरेटेस्थनीज है ये ग्रीक यूनान का विद्वान था। इन्होंने अपनी ज्योग्राफिया पुस्तक के अंदर इस ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखो दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी है दो शब्दों से मिलकर बना है, GEO जो और बना हुआ है GROPHY। ठीक है, ग्राफी, या फिर हम ग्राफोस कह सकते हैं, ग्राफोस। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, यानी यहाँ पर ग्राफोस है। तो जो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, जो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और यहाँ पर ग्राफी या ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है प्यारे मित्रों? वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना, ग्राफोस। ठीक है, आप लिख सकते हैं ग्राफोस। जो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी या ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, याद हुई कि नहीं? कौन नहीं हुई नहीं याद? ये याद कर लो दोस्तों। पहला क्वेश्चन था मानव भूगोल के जनक कौन है। अभी मैंने एक पर्सन को समझाया है, ओनली फॉर एक पर्सन। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला प्यारे मित्रों, अभी बोला कि बताओ मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मेरे साथ साथ बोलो सभी फटाफट। फ्रेडरिक रेडजल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजल। भारतीय भूगोल के जनक कौन है? जेम्स रेनेल। अब बोलो भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस या इरेटेस्थनीज। बोलो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटेस्थनीज ने। किस पुस्तक में किया था? ज्योग्राफिया पुस्तक में। इरेटेस्थनीज कहाँ का विद्वान था? तो यूनान या ग्रीक का विद्वान था, ग्रीक या यूनान का विद्वान था। इन्होंने ज्योग्राफिया पुस्तक के अंदर ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है? जो और ग्राफोस। जो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफोस का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। आगे बात समझ में। सिर्फ हमने पहला क्वेश्चन देखा दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। मैं कह रहा हूं, दवा ठोकर कहता हूं दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। परिभाषा याद करनी पड़ेगी दोस्तों, परिभाषा क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। पूछा क्या है? मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल की मैं परिभाषा बताऊं, उसको याद करनी है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यह परिभाषा आप याद कर लेना दोस्तों मानव भूगोल की। ठीक है, अब दोस्तों अलग अलग भूगोलवेत्ता आते हैं और अलग अलग मानव भूगोल के संदर्भ में परिभाषा रखते हैं। क्या क्या परिभाषा रखी? रेडजल और विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखी। बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, या एलियन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, या विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो ये तो आप सभी को याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, याद तो करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले पूछा कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहां पर एक शब्द पर जोर दिया है, संश्लेषित।
रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? रेडजल ने दी। जबकि विडाल डिला ब्लास मानव भूगोल की परिभाषा क्या देते हैं? विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अध्ययन से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। ये परिभाषा कौन देते हैं दोस्तों? विडाल डिला ब्लास देते हैं। उसी प्रकार से पूछा जा सकता है एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? एलन सी सैंपल, तो सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको याद रखनी है। इन्होंने दी थी कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। ठीक है, तो यानी कि ये भूगोल वेत्ताओं की परिभाषा याद करनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने बुक में, वैसे आपको पता है कि नोट्स बुक में आपको अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, अच्छे से आपको नोट्स बुक में मिल जाएंगे। इसलिए आप नोट्स बुक जरूर खरीदें। प्राइस 60 रुपए है। तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप जो है पहले दिए थे शुरुआत में व्हाट्सअप नंबर, तो उन पर मैसेज कर देना, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पर मैंने करवा रखे हैं, आप चाहो तो यूट्यूब से भी उतार सकते हो। चलो, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए अभी तक। हमने देखा रेडजल के अनुसार क्या है मानव भूगोल की परिभाषा, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। ये परिभाषा तो आपको रटनी पड़ेगी दोस्तों, रट्टा लगा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, समझ के रट लेना है। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाओं के नाम बताओ। भूगोल की महत्वपूर्ण 2 शाखाएं कौन कौन सी, उनके नाम बताना है। अरे दोस्तों, जावन पाछावन ये क्या कर रहे हो? वीडियो ने अच्छा देखो, दिमाग लगाकर अगर अच्छे टॉपर बनना चाहते हो तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और एग्जाम आवेला पछ एवड की तरह छूटेला दोस्तों के मुंह पढ़ू मैंने बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुंह याद करूं फेल हो जाऊं, ये नहीं, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ाई दोस्तों। जो अभी से पढ़ेगा वही बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, भागने से कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेरिट में आना चाहते हैं दोस्तों तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन की भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाओं के नाम बताओ। कौन कौन सी भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं दोस्तों, एक तो है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। याद रखना, अगर हमको ऐसे पूछा जाए कि भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं, यहाँ पर शाखाएं पूछा है, घटक पूछा जाए कि भूगोल के 2 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो यही आपको करना है, भौतिक घटक और मानवीय घटक, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या पूछा है, भूगोल के 2 महत्वपूर्ण शाखाओं के नाम बताओ। तो शाखाओं में आप लिख सकते हैं जैसे भौतिक भूगोल हो गया, ठीक है, भौतिक भूगोल हो गया, इसके अलावा मानव भूगोल हो गया। ये क्या है दोस्तों? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये भूगोल की क्या है, ये भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, मानव भूगोल। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो भौतिक भूगोल में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है प्रकृति का। किसका अध्ययन किया जाता है प्यारे मित्रों? भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है प्रकृति का, जिसमें आपको पता है कि जिसमें हमें जो है भू संसाधन यानी भूमि, जलवायु, धरातल, मृदा, खनिज, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है भौतिक भूगोल में। जबकि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल में मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव के सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव जो है रहन सहन, खान पान या अपने घर बनाना, ठीक है, नहर, सड़क, कुआं, जो भी है, जलवायु, इस प्रकार से जो है जलवायु का अध्ययन तो भौतिक भूगोल में किया जाता है। इसमें मानव के रहन सहन, ठीक है, घर बनाना, हवाई अड्डे, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है इसमें मानव भूगोल में। तो ये आपको याद रखना, ये भूगोल की क्या है, 2 शाखाएं हो गई, एक तो भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। आगे बात समझ में सभी के, आगे ने बात समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, संभववाद विचारधारा के समर्थक का नाम लिखिए। संभववाद विचारधारा, हमें क्या पूछा है? समर्थक का नाम पूछा है। अब दोस्तों देखो, ये विचारधारा आ गई मेरे सामने, तो मुझे रह नहीं जाता दोस्तों, मैं तो क्या है कि विस्तार से समझाऊंगा आपको पता है भूगोल के बारे में। देखो 3 विचारधारा दे रखी है। मेरा उद्देश्य है आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न कैसे भी पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, भूगोल के संबंध में प्रमुख 3 विचारधाराएं आती हैं। कौन कौन सी विचारधाराएं आती हैं? सबसे पहली जो विचारधाराएं आती है वो आती है दोस्तों निश्चयवाद विचारधारा, जिसे हम पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, ये पहली विचारधारा आती है। और दूसरी जो विचारधारा आती है, देखो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की यदि मैं बात करता हूं, अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि इस निश्चयवाद विचारधारा के समर्थकों के नाम बताओ, तो इसके समर्थक कौन कौन थे? रेडजल हैं, ठीक है, रेडजल हैं, इसके अलावा रिटर हैं, ठीक है, रेडजल है, रिटर हैं, हेम्बोल्ट हैं,
ये जो है दोस्तों, ये प्रमुख, ये मैंने जो आपको ये लिखे भूगोलवेत्ता हैं, ये समर्थन करते हैं किसका? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का समर्थन करते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे सामने जो विचारधारा आती है वो आती है दोस्तों संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा? संभववाद विचारधारा। आप लिखेंगे संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा। ये हमारी दूसरी विचारधारा आती है जिसका नाम क्या है? संभववाद विचारधारा है। अब देखो दोस्तों, पहली विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरी विचारधारा संभववाद विचारधारा। अब इसका समर्थन कौन करते हैं? तो इसका समर्थन करते हैं दोस्तों विडाल डिला ब्लास। कौन करते हैं? विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास जो है वो इस विचारधारा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ओके, आगे बात समझ में। और तीसरी विचारधारा जो आपके सामने आती है वो आती है दोस्तों नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा, यह आपके सामने दोस्तों तीसरी विचारधारा आई है। कई बातें कहवे है। अब देखो दोस्तों, ये नवनिश्चयवाद विचारधारा, इस विचारधारा को नवनीतिवाद विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, और इस विचारधारा के जो समर्थक है वो कौन है दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रिफिथ। देखिएगा दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर जो है, ग्रिफिथ टेलर, वो इस विचारधारा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो दोस्तों मैंने तीन विचारधारा आपके सामने बताई। सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, दूसरी संभववाद विचारधारा, तीसरी नवनिश्चयवाद विचारधारा। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि संभववाद विचारधारा के समर्थक का नाम बताओ। तो संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन हो गए? विडाल डिला ब्लास हो गए। अब ऐसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक का नाम बताओ, तो क्या करना है? रेडजल करना, रिटर करना है, हेम्बोल्ट करना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के समर्थक का नाम बताओ, तो आप क्या करेंगे? ग्रिफिथ टेलर करेंगे। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? आ रही ना सबके समझ में? चलो ठीक है, आ रही तो मुझे मजा आ गया दोस्तों, समझ में आनी चाहिए सबके। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, एक एक विचारधारा को अच्छे समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या छठा कह रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। अब पर्यावरण निश्चयवाद यानी जो पहली विचारधारा, ये विचारधारा, इससे आप क्या समझते हो, फिर इससे आप क्या समझते हो, फिर इससे आप क्या समझते हो। तीनों के बता देता हूं दोस्तों एक ही बार, एक ही झटके में। देखो दोस्तों, करना क्या है आपको, देखो ध्यान समझना है। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा ऐसी विचारधारा जिसमें मानव की बुद्धि यानी मानव में बुद्धि नहीं थी। बिल्कुल आसान से शब्दों में समझो। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, इस विचारधारा में जो है जब मानव आदिम अवस्था में था, यानी मानव जो है बंदरों के रूप में था, जब मानव की बुद्धि का विकास नहीं था, ठीक है, तब वो क्या करता था? प्रकृति से डरता था। प्रकृति से क्या करता था? डरता था। कैसे? जैसे प्रकृति में जैसे वर्षा हुई या बिजली कड़की, तो बिजली कड़के तो समझने लग गया कि वास्तव में हमारे से तो ईश्वर जो है वो नाराज हो गया। अधिक वर्षा हो जाती तो कहती वास्तव में ईश्वर तो अब हमें मारने वाला है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें मानव की जो बुद्धि है वो विकसित नहीं थी। ठीक है, ये विकसित थी, बुद्धि का विकास नहीं था। ठीक है, इसलिए इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा नाम दिया गया। आप लिखेंगे कि जब मानव आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, अधिक वर्षा होने से ईश्वर का नाराज होना मानता था, बिजली कड़कने से ईश्वर का प्रकोप मानता। इस तरीके से मानव पर प्रकृति का क्या था? बहुत प्रभाव था। इस विचारधारा को जो नाम दिया गया वो दिया गया पर्यावरण निश्चयवाद। इस विचारधारा के अंतर्गत जो है मानव का प्रकृतिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मानव का प्रकृतिकरण किया जाता है। और इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वे कौन है? रेडजल, रिटर और हेम्बोल्ट। ये बात आपको याद रखना है। सीधे सा आसान से शब्दों में आपको याद रखना है कि मानव की बुद्धि जो है वो विकसित नहीं थी। ठीक है, मानव यानी किसी भी चीज को अच्छे से समझता नहीं था। बंदर क्या समझते हैं? तो पुराने समय में बंदर ही किया। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। पर्यावरण निश्चयवाद। चलो दूसरी विचारधारा है संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा? संभववाद विचारधारा। इस विचारधारा में क्या होता है? धीरे धीरे मानव क्या करता है? विकास करना शुरू कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे मानव टेक्नोलॉजी का विकास करता है। जब मानव में बुद्धि आ जाती है, जब मानव के अंदर बुद्धि का विकास हो जाता है, तब मानव क्या करता है? नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए विकास करना शुरू कर देता है। गर्मी के लिए एसी, सर्दी के लिए हीटर, रोशनी के लिए लाइटें, यानी एक तरीके से मानव क्या कर लेता है? प्रकृति पर विजय पा लेता है। तो ये जो विचारधारा है इसे नाम दिया गया संभववाद विचारधारा। क्या नाम दिया गया? संभववाद विचारधारा। और इस विचारधारा के समर्थक कौन है? वो है विडाल डिला ब्लास।
आगे बात समझ में, इसमें क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण होता है। पहली विचारधारा में मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था और इसमें प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। ठीक है, तीसरी विचारधारा आपके सामने आती है नवनिश्चयवाद और नवनीतिवाद विचारधारा। इस विचारधारा में क्या होता है, पहले मानव में बुद्धि नहीं, दूसरे में बुद्धि आ गई और तीसरे में क्या करता है मानव, अब देखते हैं। तीसरी विचारधारा यानी इस विचारधारा में क्या होता है, नवनिश्चयवाद विचारधारा में, इसमें मानव क्या करता है, प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है। ठीक है, प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है, यानी कि पेड़ पौधों जंगलों को काटना शुरू कर देता है। तभी इसी में एक कमेंट मारता है दोस्तों, एक संकल्पना देखो, रुको और जाओ। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसी विचारधारा के तहत एक याद रखना है कमेंट, रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ। कहने का मतलब इसी में दिया गया, इसी विचारधारा में कि रुको और जाओ, मतलब उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो, प्रकृति का इतना ही दोहन मत करो। ठीक है, इस मानव क्या कर लेता है, अब धीरे धीरे प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है, जंगलों को काटना, जानवरों को मारना। ठीक है, तभी एक संकल्पना इसमें दी जाती है दोस्तों कि रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो, प्रकृति को हानि ना पहुंचाओ। तो ये विचारधारा थी। इस विचारधारा में जो है मानव जो है प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है। इस विचारधारा को नाम दिया गया है नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा, और इसके जो समर्थक है वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ये आपको सब याद रखना है। तो तीनों विचारधारा ही है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। आपको प्रश्न घुमा फिरा के ऐसे पूछा जाएगा कि मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, मानव के प्रकृतिकरण से। तो मानव का प्रकृतिकरण इसका मतलब कौन सी विचारधारा है, प्रयोनिश्चयवाद विचारधारा है। आपको पूछा जाएगा कि प्रकृति का मानवीकरण, इस विचारधारा से आप क्या समझते हैं, प्रकृति का मानवीकरण का मतलब संभववाद विचारधारा है। नवनिश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें मानव प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है। ये कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखने हैं। आगे बात समझ में, अब दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। अब भी समझ में नहीं आई तो फिर तो दोस्तों मैं क्या कर सकूं। ठीक है, हमारा हिसाब उठा के सबके समझ में आ रही है, सभी के समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम बताओ। त्रिसंतुलन, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम आप लिख सकते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, सांस्कृतिक घटक। कोई भी 3 घटकों के नाम, जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक, ये आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद देखो मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के नाम बताओ कि भाई मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो ये जो है राजस्थान बोर्ड में आपको पता है क्षेत्र उप क्षेत्र ये हटा दिए गए हैं दोस्तों। देखो इसकी थीम हटाई गई है। ठीक है, ये पूरा नहीं हटाया गया है, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र में देखो आपको याद रखना है नगर, मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताओ। तो नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। और मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, विपणन भूगोल, ये जो है ना मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के उप क्षेत्र, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप याद कर लेना इनको अच्छे से। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था। मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम बताओ। कोई भी उपागम है वो आप लिख सकते हैं, जैसे आय उपागम हो गया, आय उपागम हो गया। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम हो गया, कल्याणपरक उपागम हो गया। कोई भी 2 उपागमों का आपको नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताओ। 2 जर्मन भूगोलवेताओं हुए, देखो अभी हमने देखा था, ये देखो तीनों, ये तीनों जो है, तीनों रेटजल, रिटर, हेम्बोल्ड, ये तीनों जो है वो जर्मन भूगोलवेता है। ठीक है, तो ये कोई भी इनमें 2 लिखना है तो रेटजल या रिटर आप लिख दो। 2 जर्मन भूगोलवेताओं। आपको पूछा जाएगा 2 फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम बताओ। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। फ्रेब्रे, आपको पता होगा, विडाल डिला ब्लास, ये विडाल डिला ब्लास ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है। ठीक है, तो ये आप इनको याद कर लेना दोस्तों अच्छे से। आगे बात समझ में, तो इसी तरीके से ये हमारा ये प्रमुख हमने जो है वो 10 क्वेश्चन देखे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक को यानी 10 क्वेश्चन में समा दिया मैंने, यानी अच्छे से समझा दिया। अब आपका काम है दोस्तों कि आप इन्हें अच्छे से याद करें। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। आपको पता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन छोड़ एक दिन दूसरे सब्जेक्ट करवाता हूँ। आपको पता, आज जैसे अब ज्योग्राफी होगी तो कल पॉलिटिकल होगी, फिर वापस हिस्ट्री होगी, फिर वापस ज्योग्राफी, इस तरीके से क्लास आएगी, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इनको आपको याद करना है। और मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। वापस आपको मिलते हैं। आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और
अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। ज्यादा पूछना नहीं है कि भाई इसकी प्राइस क्या है, कितने कहाँ कैसे मिलेगी, सब बता दिया मैंने। व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में मिलेगी, आपकी अगर आपकी इच्छा हो तो खरीद सकते हो, बाकी मैं यूट्यूब पर करवा रखे मैंने, ठीक है। यानी खरीदने से तो आपको ये फायदा है कि भाई आपका टाइम बच जाएगा, आप जो है मोबाइल में पढ़ सकते हो या फिर ई मित्रा से भी आप प्रिंट निकलवा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत, ओके।